नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत। आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। राहुल गांधी मस्खरी में व्यस्त हैं। राहुल गांधी कपिल शर्मा के कॉमेडी शो से भी बढ़िया कॉमेडी शो चला रहे हैं संसद परिसर में, और उधर इंडिया अलायंस ने उनके खिलाफ घेराबंदी शुरू कर दी है। इंडिया अलायंस ने कह दिया है राहुल गांधी हमारे नेता नहीं है, हमें राहुल गांधी नेता के रूप में नहीं चाहिए। हालांकि इंडिया अलायंस का कोई औपचारिक नेता कभी घोषित नहीं किया गया। एक बार मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आया था और नीतीश कुमार तो इसी बात से इंडिया अलायंस से अलग हुए, उसकी वजह भी राहुल गांधी ही थे। ये आपको आगे बताऊंगी। लेकिन राहुल गांधी नौटंकियों में व्यस्त हैं और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के नेता एक दूसरे का समर्थन कर रहे हैं ममता बनर्जी के नाम पर। हालांकि पश्चिम बंगाल में रहकर दिल्ली की राजनीति कर पाना बड़ा मुश्किल है, लगभग नामुमकिन है। लेकिन इंडिया अलायंस के नेता राहुल गांधी से छुटकारा चाहते हैं। वो समझ गए हैं कि राहुल गांधी अपने स्वार्थ के लिए ऐसी चीज को बार बार उठा रहे हैं, अडानी को उठा रहे हैं जिससे उनको कोई फायदा नहीं हो रहा। लेकिन राहुल गांधी को समझ में आए तब। कांग्रेस पार्टी में भी कोई एक ऐसा नेता नहीं है जो राहुल गांधी को समझा सके कि भाई आप विपक्ष के नेता हैं, मस्खरापन छोड़िए, आप कपिल शर्मा के कॉमेडी शो जैसा शो मत कीजिए। उसके लिए कपिल शर्मा है, लोग उसको देख लेते हैं। आप विपक्ष के नेता हैं, एलओपी हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन हैं, कुछ तो गंभीरता दिखाइए। मैंने आपको बताया ही था किस तरह से मुखौटा लगाए लोगों का राहुल गांधी इंटरव्यू ले रहे थे, मोदी और अडानी का मुखौटा लगाए लोगों का। उसके बाद उसके पहले एक काला मास्क मुंह में लगा के पूरा संसद परिसर में घूम रहे थे, गोल गोल करके। उनके साथ सांसद भी थे, काफी उनकी बहन भी उनके साथ आजकल घूमती हैं, पहली बार सांसद बनी है। वो क्या कह रही उनकी बात भी आपको बताऊंगी। और तो और अब एक नया नाटक शुरू किया, एक बैग, काला बैग लेकर ये सभी पहुंचे संसद में। सोचिए इतने इतने पुराने सांसद, क्या क्या करना पड़ रहा है उनको राहुल गांधी की इस मूर्खता की वजह से। उस बैग में अडानी और मोदी की तस्वीर बनी है। इससे आखिर क्या हासिल होगा? 11वां दिन है संसद का, लेकिन संसद चल नहीं पा रही क्योंकि राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ अडानी की बात कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ उनके ही इंडिया अलायंस के नेता नहीं हैं। शरद पवार वो साथ में है नहीं अडानी के मुद्दे पे। टीएमसी मना कर चुके की है कि हम इस पे नहीं है, हमें कोई लेना देना नहीं है। अखिलेश यादव मना कर चुके हैं कि हम इस मुद्दे पर साथ नहीं है। जो कि सोचिए, नंबर 1 पार्टी लोकसभा में कांग्रेस पार्टी, नंबर 2 समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की, नंबर 3 टीएमसी ममता बनर्जी की। इनमें से कोई साथ नहीं है। एनसीपी जो शरद पवार की है वो भी साथ में नहीं है। लेकिन राहुल गांधी है कि समझने को राजी नहीं। अब इन सब ने मिलके, लेकिन जब किसी को घेरना होता है तो ये एक साथ आ जाते हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं, सभापति हैं राज्यसभा के जगदीप धनखड़, उनके खिलाफ प्रस्ताव लाया गया और इसके लिए 60 सांसदों ने दस्तखत किए। राहुल, लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी क्या कह रही है कि सब सिर्फ राहुल गांधी की देन है। अब इस अविश्वास प्रस्ताव को पेश करने की तैयारी कर ली गई है। इसमें कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत 60 पार्टियों के सांसदों ने, मतलब अलग अलग पार्टियों के 60 सांसदों ने दस्तखत किए हैं। ये लोग कह रहे हैं कि उपराष्ट्रपति जो हैं, जो सभापति हैं सदन के, वो पार्शियलिटी कर रहे हैं, वो सदन चलाने में पार्शियलिटी कर रहे हैं। अब ये क्या करें? दरअसल हुआ क्या, पूरा मामला क्या था, मैंने आपको कल बताया था कि जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर सदन में चर्चा चाहती थी बीजेपी, लेकिन उपराष्ट्रपति ने मना कर दिया कि इस विषय पर चर्चा नहीं होगी। उसके बाद मौका दिया जो सदन के नेता हैं राज्यसभा में, जेपी नड्डा बीजेपी के, उनसे कहा कि आप अपनी बात 2 या 3 मिनट का उनको समय दिया कि आप अपनी बात कह सकते हैं। उसके बाद कुछ और नेताओं को भी 1-1 मिनट का वक्त दिया कि आप अपनी बात कह सकते हैं, लेकिन इस मामले पर चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस इस बात पे नाराज हो गई और आपको पता है सेल्फ गोल कर दिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, क्योंकि ये आरोप लगा रहे थे कि जॉर्ज सोरोस की संस्था की फंडिंग जिसमें है, उस संस्था के साथ सोनिया गांधी जुड़ी हुई है, जिसके बारे में कल मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए बोलने लगे कि जो नेता सदन में नहीं है उनका नाम, उनके बारे में क्यों बात की जा रही है। तो सभापति ने पूछा कि भाई किस नेता की बात कर रहे हैं आप? तब तक सुधांशु त्रिवेदी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि यानी आप
मानते हैं कि कौन साथ में मिला हुआ, हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया, नाम तो आप खुद ले रहे हैं, यानी चोर की दाढ़ी में तिनका इसको कहते हैं। अगर नहीं होता मल्लिकार्जुन खड़गे को कहीं से इसका भान, क्योंकि नाम तो बाहर आके उन्होंने लिया, सदन में तो नाम लिया नहीं था, जेपी नड्डा ने फिर कैसे नाम तक पहुंच गए मल्लिकार्जुन खड़गे और उन्होंने कह दिया कि भाई ये नाम आप नहीं ले सकते, इसकी चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि वो व्यक्ति सदन में मौजूद नहीं। सोचिए, मैं ये चर्चा इसलिए कर रही हूं क्योंकि इतना गंभीर मुद्दा है, इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं। उससे पहले राहुल गांधी के लिए कहा गया कि वो उच्च दर्जे के गद्दार हैं। सोनिया गांधी के लिए कहा जा रहा है कि जॉर्ज सोरोस की जो संस्था से फंडेड संस्था है उसकी वो को प्रेसिडेंट है। ये सारी बातें हो रही हैं, लेकिन राहुल गांधी मगन है मस्खरी करने में, राहुल गांधी मगन है वो बैग लेकर घूमने में। उनको ये भी चिंता नहीं है कि इंडिया अलायंस के लोग उन्हें नेता मान नहीं रहे हैं। इंडिया अलायंस चाहता है कि भाई राहुल गांधी हट जाए, वो ना हो विपक्ष के नेता। हालांकि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी जो है लोकसभा में विपक्ष की वो कांग्रेस ही है, और ऐसा कोई तरीका नहीं है कि विपक्षी दल गठबंधन में चाहे चुनाव पूर्व हो चाहे चुनाव के बाद हो किसी एक नेता को चुन ले। ऐसा नहीं होता है। जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसका नेता ही नेता प्रतिपक्ष होता है, और कांग्रेस पार्टी के पास 99 सांसद हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पे जो है वो अखिलेश यादव की पार्टी है जिसके पास 37 सांसद हैं। तो बहुत डिफरेंस है, ये संभव नहीं है। लेकिन इतनी नाराजगी है इंडिया अलायंस के नेताओं में, वो खुद सोच रहे हैं कि भाई आपके ऊपर गंभीर आरोप लग रहे हैं। अब राहुल गांधी एक तरफ तो कहते हैं कि अडानी मोदी का रिश्ता क्या है, लेकिन राहुल जी आप एक सवाल का जवाब दीजिए, राहुल गांधी, गांधी परिवार, सोनिया गांधी और सोरोस का क्या रिश्ता है? यह रिश्ता तो जग जाहिर है। अडानी इस देश के उद्योगपति हैं। अडानी पर चोट करने का मकसद समझ में आता है। हर संसद सत्र के पहले यह क्यों किया जाता है? जॉर्ज सोरोस अडानी पर चोट करता है, उसके बारे में कहता है, राहुल गांधी सेम वही भाषा बोलते हैं। क्या समझ में नहीं आता क्यों? यह दरअसल भारत को कमजोर करने की साजिश है आर्थिक तौर पर। आर्थिक तौर पर प्रियंका गांधी क्या कह रही हैं? प्रियंका गांधी की बात सुनिए, उसके बाद बताऊंगी कि इन गांधी परिवार के चश्मो चिरागों को थोड़ा सा होमवर्क करना चाहिए। ये लोग काम नहीं करते और मुंह उठा के विरोध करने आ जाते हैं। क्या कह रही हैं? मैं तो संसद में नहीं हूं, लेकिन बीते 10 दिनों में प्रधानमंत्री सदन में आए ही नहीं हैं। हम अडानी का मुद्दा क्यों ना उठाएं? आप यूपी के गांव में जाकर देखिए लोगों के कितने के बिजली के बिल आ रहे हैं, ताकि ये लोग अडानी पैसे बनाएं। आखिर अमेरिका में अडानी पर केस क्यों हुआ? तो प्रियंका जी, बीते 10 दिनों में आपके भाई जो कार्टूनियत करते घूम रहे हैं, जो कॉमेडी शो चला रहे हैं, वो सदन चलने ही नहीं दे रहे हैं। जब सदन चल नहीं रहा तो प्रधानमंत्री आएंगे, और सदन जब चले तो पूरे वक्त प्रधानमंत्री रहे। ऐसा ना कभी हुआ है ना पहले कभी देखा गया है। प्रधानमंत्री की जब सदन में जरूरत होती है तो प्रधानमंत्री सदन में आते हैं, कई बार मौजूद होते हैं वो, लेकिन ऐसी कोई परिपाटी नहीं है कि जितने दिन सदन चले प्रधानमंत्री सदन में रहे। आप कह रही हैं कि हम अडानी का मुद्दा क्यों ना उठाएं, यूपी के गांव में जाके देखिए। तो प्रियंका जी, यूपी में तो आपको 2% वोट नहीं मिला था पिछले बार के चुनाव में। इस बार आपको विधानसभा चुनाव की मैं बात कर रही हूं, 2022 की, लोकसभा चुनाव में आपको कुछ सीटें मिल गई हैं, क्योंकि आप लोगों ने जो नैरेटिव चलाया, आपको लग रहा है कि आप बड़ी भारी यूपी की नेता हैं, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कहने के लिए गई थी ना 2022 में। क्या हुआ था? क्या हुआ था? कितनी सीटें मिल गई थी आपको? आपके जो 1 या 2 मेंबर जीते थे वो भी अपने दम पर जीते थे, कांग्रेस के नाम पे नहीं जीते हैं। ये स्थिति तो आपकी है। उसके बाद आप बात कर रही हैं यूपी की, आप कह रही हैं आखिर अमेरिका में अडानी पर केस क्यों हुआ? तो प्रियंका जी प्लीज पूरी जानकारी हासिल कर लीजिए। पहली बात तो वो कहा गया कि रिश्वत देने की कोशिश थी, रिश्वत देने की कोशिश की गई में कोई केस नहीं होता है जब तक दे ना दी जाए। और दूसरी बात, वो राज्य कौन कौन से हैं थोड़ा तो पढ़िए, थोड़ा तो दिमाग लगाइए। उन राज्यों में एक भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है जिन राज्यों की बात भी हुई। पहली बात तो कोई रिश्वत दी नहीं गई, दूसरी बात जिनकी बात है वो भी बीजेपी शासित राज्य नहीं है। तो कहां से आरोप लगता है बीजेपी पर, कहां से आरोप लगता है नरेंद्र मोदी पर? लेकिन फिर वही जो कहानी है ना, जो कही जा रही है, जो लिंक जोड़ते हैं ओसीसीआरपी, जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी, ऐसा लगता है वो ट्रायंगल जो बना है बिल्कुल ठीक है। जॉर्ज सोरोस जो कहता है वो राहुल गांधी कहते हैं, उसको ओसीसीआरपी जो न्यूज पोर्टल है वो बढ़ा चढ़ाकर दिखाता है। जो ओसीसीआरपी कहता है वो राहुल गांधी करते हैं, जो वो रिपोर्ट दिखाता है।
क्या दिखा रहा है ये क्या बता रहा है? आप अपने देश के जो उद्योगपति है उसको बदनाम करने में लगे। क्यों? क्योंकि आपको देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना है। जॉर्ज सोरोस वो व्यक्ति जो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति जो राष्ट्रवादी सरकार हो किसी भी देश में वो काम करे। नरेंद्र मोदी के लिए जो व्यक्ति कह चुका है कि मैं हजारों करोड़ रुपए लेके बैठा हूं क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार वापस नहीं आनी चाहिए, वो इसलिए बैठा है, उसका आप साथ दे रहे हैं। सीधे सीधे आप लोगों के उससे संबंध दिख रहे हैं, आप लोग उस पर सफाई नहीं देते। क्या राहुल गांधी ने बताया कि जॉर्ज सोरोस से राहुल गांधी का क्या रिश्ता है? आज मैं पूछती हूं इस वीडियो में, अडानी से मोदी का क्या रिश्ता है? जानने से पहले बताइए कि जॉर्ज सोरोस जो इस देश को तोड़ना चाहता है उसका राहुल गांधी से क्या रिश्ता है? राहुल जी, इस सवाल का जवाब दीजिए। इंडिया अलायंस के नेताओं ने राहुल गांधी से किनारा कर लिया है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताऊंगी नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस क्यों छोड़ा था। नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस इन्हीं राहुल गांधी की वजह से छोड़ा था। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस की भरी मीटिंग में कह दिया था कि लोग नहीं चाहते हैं कि राहुल जी कि नहीं चाहते हैं हम सब कि नीतीश कुमार इंडिया अलायंस के संयोजक बने। इतने वरिष्ठ नेता के लिए इन शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक रूप से सब नेता बैठे थे। ये नहीं कि आपने पीठ पीछे कहा होता, फिर बात होती, फिर बात पहुंचा दी जाती, बात अलग होती। क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि मैं तो किसी को कुछ भी कह सकता हूं, मैं सबसे बड़ा हूं। सबसे बड़ी बात आपको बताऊं, जो लालू प्रसाद यादव हमेशा राहुल गांधी के साथ नजर आते थे, जिन्होंने, आपको याद होगा जब इंडिया अलायंस की बैठक हो रही थी, जब पटना में बैठक थी तो कहा था राहुल जी आप दूल्हा बनिए, हम सब आपके बाराती बनने के लिए तैयार हैं। वो भी आप कह रहे हैं कि ममता बनर्जी को नेतृत्व करना चाहिए इंडिया अलायंस का, राहुल गांधी इस लायक नहीं है। यही बात शरद पवार कह रहे हैं। शरद पवार अरविंद केजरीवाल की बैठक हुई रही, अरविंद केजरीवाल भी यही कह रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ने तो कब कह दिया था कि हम राहुल गांधी की अगुवाई को मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो उनकी कुछ मजबूरियां ही, उसके बाद वो राहुल गांधी के लिए बोलने लगे थे। यही बात शिवसेना उद्धव ठाकरे कह रही है, यही बात समाजवादी पार्टी कह रही। तो राहुल जी आप कहाँ हैं नौटंकी करके, मास्क कभी लगा के, कभी बैग लेके, कभी मास्क लगवा के नौटंकी कर रहे हैं, फेस मास्क लगवा के अडानी और मोदी के नौटंकी कर रहे हैं। ये देखिए आपके पीछे की सब पलटन गायब होती जा रही। कुछ दिन बाद आपका हाल वही रह जाएगा, आधे दाएं जाओ आधे बाएं जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ, पीछे पलटेंगे तो ठन ठन गोपाल, वही वाला नतीजा होने वाला है आपका। तो कुछ तो सोचिए, कुछ तो समझिए। आप देश के विपक्ष के नेता हैं, प्रधानमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं। शुक्र है इस देश की जनता इतनी समझदार है कि उसको ये पता है कि किसको वोट देके प्रधानमंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है, वो ये क्लियर कट जानती है। और आप जिस तरह से ये कॉमेडी शो चला रहे हैं, जिस तरह से आप विदूषक बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता देश की जनता भी आपको कभी गंभीरता से नहीं लेगी। और कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मैं सोचती हूँ, बेचारे उन नेताओं की क्या स्थिति होती होगी जिनको इन मामलों में राहुल गांधी के पीछे चलना पड़ता है। क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी में एक ऐसे नेता नहीं रह गए हैं जो राहुल गांधी से ये बताएं कि भाई आप ये क्या कर रहे हो, प्लीज कुछ कायदे का करो। शर्म आती है आपकी इन हरकतों पे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं, जो ये बोलेगा वो कांग्रेस के बाहर जाएगा। लिस्ट लंबी है, कितने लोग बाहर जा चुके हैं, क्योंकि उन्होंने राहुल गांधी को आईना दिखाने की कोशिश की। लेकिन राहुल गांधी ने कसम खाई है हम नहीं सुधरेंगे, तो फिर कोई क्या कर सकता है। मैं बार बार कहती हूं, राहुल गांधी ने कसम खा ली है कि मैं कांग्रेस पार्टी को डुबाऊंगा, और ऐसे नहीं, पेट में पत्थर बांध कर डुबाऊंगा ताकि दोबारा बाहर ना निकल पाए देश की सबसे पुरानी पार्टी। आप क्या सोचते हैं इस पर, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल आयोन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार।